आज हम लोग देखेंगे अध्याय 10 तरंग प्रकाश की को इंग्लिश में कहा जाता है वेब ऑप्टिक्स। तो प्रकाश क्या होती है? एक प्रकार की एनर्जी होती है जो हमारी आँख की रेटिना को उत्तेजित कर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है और प्रकाश ऊर्जा के कारण ही हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले कुछ जनरल डेफिनेशन देखेंगे, जैसे प्रकाश का सरल रेखा में गमन। तो प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तु रखने पर उसकी छाया बनती है। यह इस बात को प्रूव करता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। परावर्तन। तो प्रकाश का किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है और इस परिघटना में प्रकाश कुछ नियमों का पालन करती है जिन्हें हम लोग परावर्तन के नियम कहते हैं। ठीक, ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन का डेफिनेशन क्या होता है? जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं और अपवर्तन में प्रकाश कुछ नियमों का पालन करता है, उसे हम लोग अपवर्तन के नियम कहते हैं। वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? तो जब सूर्य प्रकाश किसी प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में मतलब 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस परिघटना को प्रकाश का परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहते हैं और प्राप्त रंगों के समुदाय को स्पेक्ट्रम कहते हैं। व्यतिकरण। व्यतिकरण किसे कहेंगे? तो जब समान आवृत्ति तथा लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपित होती है तो प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। फलस्वरूप भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। इस परिघटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। क्या है इसका डेफिनेशन? जब समान आवृत्ति और समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे, मान लेते हैं एक प्रकाश तरंग इस रूप में जा रही है, दूसरी प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों का आयाम भी समान है। ठीक, और आवृत्ति कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये भी समान है। तो ऐसा जब क्या होती है, प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में चल रही है तो अध्यारोपित होती है तो प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, जिससे भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भी भिन्न भिन्न होती है, जिसे हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अगला है विवर्तन। तो प्रकाश तरंगों का अवरोध या द्वारा के तीक्ष्ण कोणों पर मुड़ जाना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक, उसके बाद है ध्रुवण। तो प्रकाश तरंगों का प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर सममिति की कमी का प्रदर्शन करना कहलाता है ध्रुवण। इसको इस अध्याय में आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इसका डेफिनेशन देख रहे हैं। अगला है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये किसे कहेंगे? जब धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की परिघटना को कहते हैं हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश संबंधी उपयुक्त परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न
सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जैसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्रकाश की द्वैती प्रकृति सिद्धांत। सन 1676 में न्यूटन ने कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग बढ़ जाता है, किंतु यह प्रायोगिक निष्कर्ष के विपरीत है। इस सिद्धांत को अमान्य कर दिया गया। सन 1678 में हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके आधार पर प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण भी की सफलतापूर्वक व्याख्या की गई, किंतु हाइगेंस ने ईथर नामक काल्पनिक माध्यम की परिकल्पना की, जिसके अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि नहीं हो सकी। सन 1865 में मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो इस सिद्धांत के आधार पर भी प्रकाश सरल रेखा में गमन, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, ध्रुवण एवं विवर्तन की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है। तो 20वीं सदी में प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव आदि की खोज हुई, जिसकी व्याख्या उपयुक्त सिद्धांतों से नहीं की जा सकती। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक व्याख्या की, किंतु इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के तरंग गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती। सन 1924 में फ्रांस के भौतिक शास्त्री डी ब्रॉगली ने प्रकाश की द्वैती प्रकृति की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसके अनुसार प्रकाश कभी तरंग की भांति तो कभी कण की भांति व्यवहार करता है। इस प्रकार की द्वैती प्रकृति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश संबंधी समस्त परिघटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। तो तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर किया जा सकता है।